बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्राहिम एग्रो स्पेशलिस्ट के साथ आपका मेज़बान इब्राहिम हाज़िर खिदमत है। दोस्तों, मैं इस वक्त बायर क्रॉप साइंस में एज आ सीनियर टेक्निकल सर्विसेज मैनेजर के तौर पर काम कर रहा हूँ। और आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो एक आज के वक्त का बहुत अहम मसला है जो मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदार भाइयों की मुझे दिन भर कॉल्स मौसूल होती हैं, वॉइस मैसेजेस आते हैं और मैसेज आते हैं। वो है दोस्तों, हालिया जो बारिशें हुई हैं 16 मार्च से लेकर जो 20 मार्च तक जो हैं वो बारिशें बताई गई हैं, उसकी वजह से जो गंदम की तैयार फसल है उसमें एक मसला आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, वो मसला क्या है? वो मसला है दोस्तों, गंदम की तैयार फसल जो है वो गिरना शुरू हो गई है। तो दोस्तों, बहुत सारे दोस्त सवाल करते हैं कि ये आखिर फसल हमारी जो है तैयारी के मराहिल पर गिर क्यों जाती है। जैसा कि अब 17 मार्च, आज 17 मार्च तारीख है और आगे तकरीबन एक मंथ की फसल यानी कि कल मैं एक फील्ड विज़िट पर था तो वहाँ पर एक ज़िम्मेदार दोस्त से मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा कि यार तकरीबन अब 20 से 25 दिन जो है वो फसल लेगी। तो 20 से 25 दिन अभी रहते हैं फसल की कटाई में, लेकिन फसल जो है वो गिर चुकी है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि फसल गिरने की असल वजूहात क्या हैं और हम आने वाले सालों में इस मसले से कैसे बच सकते हैं, कैसे निकल सकते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहली वजह है, बुनियादी वजह जो है वो है कि वक्ते काश्त का दुरुस्त ना होना। गंदम की काश्त जो है वो बहुत ज़्यादा उगेती कर दी है। तो उगेती काश्त का जो है वो दोस्तों नुकसान एक लॉजिंग की शक्ल में यानी फसल गिरने की शक्ल में भी नुकसान जो है वो हमारे सामने आता है। अब दोस्तों, होता क्या है, जब हम गंदम की उगेती काश्त कर देते हैं तो जो गंदम की वेजिटेटिव ग्रोथ है यानी कि जो पौधा बनता है, पौधे की जो लंबाई है, चौड़ाई है, उसको टाइम मिलता है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से जो है वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से, ज़्यादा पानी और खुराक मिल जाने की वजह से वो गंदम जो है वो कद ज़्यादा करती है बनिस्बत जो है पछेती काश्त होती है। पछेती काश्त दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा, जहाँ पर कमाद की कटाई करने के बाद हम गंदम काश्त करते हैं तो उस गंदम का जो है वो कद छोटा होता है। तो दोस्तों, इसलिए अगले साल के लिए ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि गंदम का वक्ते काश्त जो है ये बहुत अहम है। यानी कि जो बारानी इलाकों में गंदम का वक्ते काश्त बताया जाता है वो 20 अक्टूबर से ऑनवर्ड जो है वो हम गंदम की काश्त जो है वो शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, जो हमारे अपना दरमियानी पंजाब है, वस्ती पंजाब है और जनूबी पंजाब है, वस्ती पंजाब के लिए जो है वो वक्ते काश्त जो है वो 15 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक बेहतरीन वक्ते काश्त है। इसी तरह दोस्तों, जो जनूबी पंजाब है यहाँ पर जो वक्ते काश्त रिसर्च के बाद जो जो बातें आपके साथ मैं कर रहा हूँ, मैं कि रिसर्च पेपर पढ़ रहा था, जनूबी पंजाब में जो वक्ते काश्त है वो 10 नवंबर से जो है वो शुरू हो जाता है। अब यानी कि बारानी इलाके में यानी कि चकवाल, रावलपिंडी, जेलम, खारियाँ, ये जो इलाका है यहाँ पर जो है वो बेहतरीन वक्ते काश्त है। 20 अक्टूबर के बाद ऑनवर्ड जो है वो हम अपना जो है वो काश्त शुरू कर सकते हैं। वस्ती पंजाब में यानी कि सरगोदा, अपना उसके बाद मंडी बहाउद्दीन, हाफजाबाद, ये गुजरांवाला, गुजरात, नारोवाल, ये जो अजला हैं इनका वक्ते काश्त जो मैंने आपके साथ शेयर किया ये बेहतरीन टाइम है। यानी कि 15 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक हम इसकी काश्त कर सकते हैं। एक तो बात होगी दोस्तों, ये अहम बात। दूसरी दोस्तों जो बात है, वैरायटी का इंतखाब। ऐसी वैरायटी का इंतखाब करें जो कद ज़्यादा ना करती हो। आपके इलाके में जहाँ नमी वाले इलाके हैं, जहाँ पर बारिशें ज़्यादा होती हैं, नमी ज़्यादा है, नमी का तनासब ज़्यादा है, उन इलाकों में रिकमेंडेड वैरायटीज़ जो महकमा ज़राअत जो है आपको वैरायटीज़ रिकमेंड करता है, हमेशा वो वैरायटी काश्त करें। हाँ, अगर आप कोई अच्छी वैरायटी, नई वैरायटी अपने सिस्टम में लाना चाहते हैं तो सारे रकबे पर उसको हरगिज़ काश्त ना करें। कोई 2, 4, 5 एकड़ आप उसके काश्त करके उसके बाद जो है मज़ीद आप सारे रकबे पर जो है वो इस चीज़ की प्रैक्टिस जो है वो दोस्तों कर सकते हैं। तीसरा जो दोस्तों अहम मेजर फैक्टर है गंदम की फसल गिर जाने का, या वो है खादों की गैर मुनसिफाना तकसीम। अब हमारे यहाँ दोस्तों क्या होता है, आमतौर पर यही होता है कि एक गट्टू यूरिया का थल्ले पा दो, एक DAP पा दो, तो पोटाश जो है वो कई ज़िम्मेदार डालते हैं, कई ज़िम्मेदार तो DAP डालने से तंग है, तो उन्होंने पोटाश जो है वो क्या डालनी है। तो दोस्तों, पोटाश जो है वो एक बहुत अहम फैक्टर है गंदम के जो तने को जो है वो एरेक्ट यानी कि उसको मतलब सीधा खड़ा रखने के लिए
पोटाश जो है वो बहुत अहमियत का हामिल है। पोटाश जो है वो गंदम की स्ट्रक्चर जो तिनके का यानी कि जो नड़ का स्ट्रक्चर बनाता है उसमें बहुत अहम है, तने को मजबूती पोटाश देती है। इसी तरह दोस्तों यूरिया का गैर मुनसफाना, अब यूरिया सस्ती है और हमारे यहाँ जो चीज़ सस्ती होती है वो उसको हम ज़्यादा जो है वो दब के डालना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों ये वजह होती है कि गंदम की जो वेजिटेटिव ग्रोथ है, वेजिटेटिव ग्रोथ से मुराद ये है कि गंदम का जो वजूद बनता है सिट्टे से पहले पहले जो पौधा बनता है उसको हम वेजिटेटिव ग्रोथ कहते हैं। यूरिया की बेधड़क एप्लीकेशन की वजह से, डालने की वजह से असी फ्लड भी कर रहे होने, असी जड़ा है वो अपना ऊपर से भी छटा मार रहे होते हैं, हर पानी के बाद यूरिया का गट्टू गट्टू ला दो और जी गंदम एकदम तो बहुत ज़्यादा वो काली नज़र आना शुरू हो जाती है, लेकिन एट दी एंड उस चीज़ का जो है वो में नुकसान जो है वो अपना उसका सामना करना पड़ता है दोस्तों। और चौथी और जो आखिरी वजह है गंदम की फसल गिरने की, वो है दोस्तों है पानी की गैर मुनसफाना जो एप्लीकेशन है। इरिगेशन जो है वो हमारा शेड्यूलिंग बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारे यहाँ क्या होता है कि आमतौर पर इन दिनों में फरवरी मार्च में जो है वो नहरें चल पड़ती हैं और ज़िम्मेदारों का जो है वो पानी की भी बारी होती है। तो दोस्त ज़िम्मेदार कहते हैं कि पानी हमने किसी दूसरे को तो देना नहीं, हो सकता है अगर कोई आपके हमसाया ज़िम्मेदार है और उसको पानी की ज़रूरत है तो वो दोस्तों हमारे अंदर जो एक चीज़ है वो हम बहुत सारे ज़िम्मेदारों दोस्तों से मुलाकात होती है। हालांकि गंदम की फसल को उस वक्त पानी की ज़रूरत नहीं होती जिस वक्त हम पानी ठोक के लगाते हैं। तो दोस्तों इस चीज़ का भी ख्याल करना है कि अगर आपने सिट्टे की रंगत को या सिट्टे के कलर को नहीं देखना, ठीक है, देखिए अगर गंदम रंग बदल गई है, हो सकता है दोस्तों दो चीज़ें हैं यहाँ पर। कुछ जो हैं वो लोग ये कहते हैं कि जी अगर गंदम के सिट्टे की रंगत बदल जाए तो फिर पानी जो है वो आपने नहीं लगाना। तो दोस्तों ये बात भी ठीक है, अगर रंग बदल रहा है तो फिर उसकी जो है वो ग्रोथ जो है वो मुकम्मल हो चुकी है, अब वो मेच्योरिटी की तरफ जा रहा है। दूसरी चीज़ दोस्तों आपने ये ज़रूर देख लेनी है, गंदम की फसल को थोड़ा सा साइड पे उठा के और दोस्तों कोशिश किया करें कि गंदम की फसल के अंदर जाएं, पहले कि अपनी अंदर जाके को 10-15 फुट आगे जाके वहाँ से आपने जो है वो अपनी फसल का मॉइस्चर जो है वो यानी कि वत्तर चेक करना है। अगर तो वतर आपकी जुत्ती के साथ मट्टी लग रही है या फिर पाँव आपका खोब के वहाँ पर इतनी की नमी है तो फिर आपको दोस्तों गंदम की कटाई तक किसी किस्म की पानी की ज़रूरत नहीं है। और हाँ दूसरी चीज़, अगर ज़मीन तेड़ मारी हुई है और वहाँ पर खुश्की है, खुशक है, तो दोस्तों अगर आपकी गंदम का जो सिट्टे की बेस है यानी कि सिट्टे की जो नड़ी के साथ जुड़ी हुई है वो चीज़ अगर हरी है तो उस वक्त आप अपनी गंदम को पानी, हल्का पानी लाजमी लगाएं। और सबसे अहम बात जो है वो दोस्तों आप अपनी फसल की अपना जो है मौसम की फोरकास्ट जो है वो लाजमी देखते रहें कि आने वाले वक्त में मौसम कैसा है, बारिशों का सिलसिला है या नहीं है। तो दोस्तों ये चंद चीज़ें हैं यानी कि 4 चीज़ें मैंने जो आपको बताई है, ये बुनियादी वजूहात हैं जिनकी वजह से हमारी गंदम की फसल हमेशा से गिरती है। तो दोस्तों हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर गंदम की फसल गिर जाए तो अगर गिरी हुई फसल किस हद तक गिरे, किस एंगल पर गिरे तो उसका कितना नुकसान होता है और हम उस नुकसान को कम से कम कैसे कर सकते हैं, ये जानने के लिए आप हमारी अगली वीडियो लाजमी देखिएगा। दोस्तों इसी के साथ साथ अपने मेज़बान इब्राहिम को इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो दूसरे किसान भाइयों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।